नमस्कार। आज इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं अपन। राजनीति, अमेरिका और ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है चल रही हैं, इस पे करेंगे बात। आपने ना दो चीज़ें हमेशा सुनी होंगी। एक तो सुना होगा ब्रेन वॉश, और एक हिंदी वर्ड आता है सम्मोहन, ऐसा कुछ करके आता है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी है मैं उतना बात कर रहा हूँ। तो जो ब्रेन वॉश है, सम्मोहन है, इसी से रिलेटेड है एक कहानी जो आजकल खूब वायरल है और चल रही है भयंकर तरीके से। उसके लगभग 60-70 एपिसोड जो हैं अभी मार्केट में आ चुके हैं। आप सब लोगों को पता है, मैं बात कर रहा हूँ अशोक खराट। अशोक खराट है, शायद ऐसा नाम है। बहुत अजीबो गरीब नाम है। मैं कल से उसको नाम को याद कर रहा हूँ कि वो नाम ना भूल जाऊँ मैं वीडियो बनाते टाइम। अशोक खराट, तो वो आप सबको पता है। मैं छोटी छोटी बातें आपको करके आगे बढ़ता हूँ। भाई, उसने ब्रेन वॉश किया धर्म के नाम पर। जो धर्म का जो पर्दा है वो लगभग मैक्सिमम लोगों के आज के समय में मैक्सिमम लोगों की आंखों के सामने है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन उसी में इन बाबाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसमें अशोक खराट जी ने लगभग 100 महिलाओं से ज़्यादा का शोषण किया है। और ये आंकड़ा है वीडियो वायरल के अकॉर्डिंग, और अगर ऑफ स्क्रीन बात करें तो ज़्यादा हो सकता है। उसका वही एक टेबल, उसका वही एक कमरा 10x10 का, वही उसकी पूरी टेक्निक, वही कैमरा, वही सब कुछ वही। और उसका वो चूँकि बहुत अश्लील है तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, आप सब लोगों ने देखा ही है। तो उसकी जो पूरी प्रतिक्रियाएँ थी, पूरी एक्टिविटी थी, वो सारी महिलाओं के साथ एक जैसी ही थी। क्योंकि उसने जो ब्रेन वॉश किया वो एक ही मंत्र से किया, सभी महिलाओं को एक ही चीज़ बताई। और महिलाएं भी बहुत एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी। मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की वो वाइफ थी, है ना। तो जिनका शोषण हुआ है महिलाओं का। अब शोषण कह सकते हैं वीडियो में, बाकी शोषण है नहीं वो, क्योंकि हम खुद ही गए ना वहाँ पर, सब कुछ दिख रहा है हमें वहाँ पर, तो शोषण तो है नहीं। तो बाबा जी भी जेल में गए हैं तो चलो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया गए हैं। बाकी बाबा जी भी कहते हैं कि ये हमारे सानिध्य, और उसको क्या बोल रहे थे उसको, कि हमारे जो भी वो करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये नियम ही है। हम जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो इसी विधि से करते हैं, है ना। महिलाओं के समर्पण के साथ, संभोग भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाबा जी ने बोली। और वो जो महिलाएं थीं उनको ज़रा भी अफसोस नहीं है, 1% अफसोस नहीं है। और उन्होंने, महिलाओं ने भी लगभग ज़्यादातर यही कहा है, भी हमारा तो विश्वास था, तो बाबा जी ने जैसा जो हमें बताया, बोला, हमने वो किया है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भी वो कुछ वीर को लेके भी कुछ चीज़ें हैं, या अन्य कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए वो चीज़ें होती थी। और उसमें जो है महिलाओं की जो एक्टिविटी उसमें दिख रही है वो बिल्कुल 100% वो एग्री थी, तभी हुआ है। तो इसको हम शोषण तो कह नहीं सकते। बाकी ऐसे कई तमाम अपने भारत के अंदर ऐसे बाबा हैं जो धर्म का या धार्मिक गतिविधियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसे बचना चाहिए, और किसी भी महिला को बुरा ना लगे। इन चीज़ों में पुरुष जो है बहुत कम फंसते हैं, महिलाएं अधिकतर फंसती हैं। महिलाएं खुद भी फंसती हैं और पुरुषों को भी फंसा देती हैं, क्योंकि महिलाएं आके बताती हैं वो बाबा जी ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज देश के अंदर कितने बड़े स्तर पर महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व है। जब आप सोचिए, जब इतने पढ़े लिखे लोग और एक हाई प्रोफाइल लोग इन गतिविधियों में फंस गए, तो आम जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या होती होगी। तो बहुत बुरी स्थिति है, रोज़ बहुत ज़्यादा बुरी स्थितियां हैं। तो ये तो सबको पता है सारी चीज़ों का। मैं जो कहता हूँ कि भाई एक बहुत बड़ा रोल है महिलाओं का, और महिलाएं अधिकतर इन बाबाओं के चक्कर में फंसती हैं। बाबाओं की सिर्फ जो फर्जी टाइप बाबा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो इन बाबाओं की दो निशानी है। एक तो ये पैसा देखते हैं, पहली बात, उधर ही जिधर पैसा ये बाबा उधर झुकेंगे, गरीब की तरफ ये बाबा कभी नहीं झुकेंगे। और दूसरा, यहाँ किसी के घर में कोई सुंदर बहन बेटी है ना, तो उधर झुकेंगे, है ना। ये इनके दो फंडे हैं। आप कभी भी जज करना, आप नोटिस करना। तो भाई मैं
सभी से ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल रहें, तर्कशील रहें, और बहुत समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपना ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बच के रहें, प्रैक्टिकल रहें। भाई साइंस बहुत बड़ी है, नेचर प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो भी इसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे ना तो ये 2 बढ़ाएगी। आप जो भी कर रहे हैं वो साइंस और प्रकृति को देख के कीजिए। ये कुछ नहीं होता है, ये अपन मोक्ष की बात करते हैं या अन्य जो बातें करती है ना, ये स्वर्ग नर्क, ये कौन, मैं ये कह रहा हूँ, कोई एक सिंगल बंदा मुझे कोई बता दे, हम श्राद्ध भी करते थे, एक सिंगल बंदा मुझे कोई बता दे कि जो स्वर्ग गया हो वहाँ से वापस आया और उसने कुछ आके यहाँ धरती पर बताया हो, या नर्क गया हो वहाँ से आया हो। कोई नहीं गया, आज तक कोई प्रमाण नहीं है इस चीज़ का, कोई प्रूफ नहीं कर सकता है कि स्वर्ग नर्क ये क्या होता है ना, वहाँ जाके ये होता है वो होता है, ये सारी चीज़ें इनका कोई आधार है नहीं फिलहाल। हाँ, एक धार्मिक जो परिवेश है हम सब मानते हैं उसको, और मानना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मानना चाहिए। अंधे मत हो यार कि हम अंधे ही हो गए, हमने हमारा सब कुछ वो बाबाओं की बात पर निछावर कर दिया है ना, तो ये नहीं। तो अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस तरीके की कई चीज़ें हैं, एपिसोड पे एपिसोड वायरल कर दिया, माहौल को भी गंदा किया है ना, इतना उसमें गलत है कि मैं वीडियो में उस चीज़ को बोल नहीं सकता, और जो लोग देख चुके हैं उनको सब पता है ना। तो ये बाकी रही बात ब्रेन वॉश की, अंधविश्वास की, मैं चैलेंज देता हूँ, कोई बाबा हो किसी प्रकार, मुझे मेरा ब्रेन वॉश करके बता दे, मुझे कोई स्वर्ग की नर्क की कोई बात बता के देखे ना मुझे, मैं उसको क्लियर करूँगा कि क्या है ये। भाई कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोगों की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, जब ब्रेन वॉश से ये चीज़ें उलझा देते हैं ये लोग, इसको समझना बहुत कठिन है, इसको वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकता। हाँ, इन लोगों से दूर रहो। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य ऐसे किसी बाबा से मिलता है या कांटेक्ट में है, भाई सावधान हो जाओ। इन लोगों के चक्कर में जो फंसा है, कितने जेल में रखे हुए हैं बाबा, भरी पड़ी हैं जेलें और लगातार जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं,